सो हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने रुद्रा तिलक क्यों लगाया है। सो बेसिकली कुछ लोग जो नहीं जानते होंगे उनको बता देना चाहता हूँ कि जो ये रुद्रा तिलक लगाया जाता है बेसिकली वो शिव जी के लिए लगाया जाता है, कि जो शिव जी को फॉलो करते हैं। एंड ये आज मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि आज जो है सावन का फर्स्ट मंडे है। एंड आज के दिन जो है शिव जी की पूजा होती है, एंड इसीलिए मैंने रुद्रा तिलक लगाया हुआ है आज। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एंड इसी के साथ हम अभी इलेक्शन के बाद अभी आगे हैं यूनियन बजट में, जो कि हम कह सकते हैं एक फाइनल बजट, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म बजट होता है जिसमें कि गवर्नमेंट एक लॉन्ग टर्म व्यू अपना बना के बजट पेश करती है। एंड जैसे कि हम सबको पता है कि जो बजट होता है वो एवरी ईयर्स आता है। बट ये एक बजट ऐसा स्पेशल बजट होता है जो कि एक गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद एवरी 5 ईयर्स के बाद ही आता है। एंड इसमें जो है गवर्नमेंट अपना लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलती है कि हमको नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या क्या करना है, एंड उसके ऊपर जो टैक्सेस वगैरह होते हैं वो एक इम्प्लीमेंट करती है। तो जैसे कि अभी सारे एक्सपर्ट का मानना है कि मार्केट यहाँ से क्रैश करेगा। एंड मुझे इस चीज़ को समझने में एक हफ्ता लग गया, क्यों भले ही मार्केट यहाँ से क्रैश करेगा अभी। एंड फिर मुझे ये समझ आता है कि ये वो एक्सपर्ट हैं जो जस्ट अभी एक्सपर्ट बने हैं। हाँ, ये वो एक्सपर्ट हैं जिनको लगता है कि मार्केट अभी न्यू हाई पे हाई मार रहा है एंड इसको गिरना चाहिए। एंड फॉर दैट रीज़न ओनली ये लोग सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। ये वो एक्सपर्ट हैं जो कि इलेक्शन के टाइम पे भी कह रहे थे कि मार्केट क्रैश होगा। बट उस टाइम पे भी हमने जो अपने गट्स के साथ में बोला था कि मार्केट यहाँ पे निफ्टी का जो है बॉटम बन जाएगा 21,100 200 के अराउंड। एंड वहीं से ही हमको एक शार्प रैली देखने को मिली निफ्टी के अंदर विद इन 1.5 मंथ के अंदर, जो कि 16% तक की रैली थी। एंड यही चीज़ हम अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं कि बाय द फियर्स एंड सेल द ग्रीड। चाहे भले ही आपको वो फिर स्ट्रेटजी अपनी चेंज करनी पड़ जाए उस टाइम पे, बट ये चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए एंड ये सीखना चाहिए। इसके बिना मार्केट नहीं चलता है, क्योंकि जब जब ग्रीड आपका मार्केट में बढ़ता है उस टाइम पे हमेशा सेलिंग आती है, एंड जब जब लगता है लोगों कि हाँ मार्केट फॉल करेगा उस टाइम पे हमेशा बाइंग आती है। वही चीज़ का हमने फ़ायदा उठाया था निफ्टी में उस टाइम पे जब बजट आया था, कि निफ्टी का 21,200 से जो रैली आई थी, अभी ऑल टाइम निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। एंड इसी के साथ वही बात कर लेते हैं हम, अगर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जो आज रिवर्सल आया था वो किस पॉइंट से आया था। सो निफ्टी में हमने जो एक डिस्कस किया था, निफ्टी में आज का लेवल हमने अपने स्टूडेंट्स के साथ में भी डिस्कस किया था मॉर्निंग में, कि जो निफ्टी का ये डिमांड जोन था, ये वाला लेवल, यहाँ से निफ्टी में हमको एक रिकवरी देखने को मिली थी यहाँ पर से। एंड उसी टाइम पे आप देंगे तो एक प्रॉपर यहाँ पे एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन था, यहाँ पे ये वाला एक जोन था। एंड उसी के साथ में ये सप्लाई एरिया था यहाँ पे 2 आवर टाइम फ्रेम 125 मिनट टाइम फ्रेम पे जो था। तो वहाँ से एक रिजेक्शन दिया था, स्टूडेंट्स ने बोला था कि यहाँ पे एक सप्लाई एरिया है, उसका रिजेक्शन भी आया था। बट मेरा मानना था कि यहाँ पे फॉल नहीं आएगा बट एक पॉज ले सकता है। उसी के अकॉर्डिंगली मार्केट यहाँ पे एक पॉज लिया था। एंड अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी ने भी सेम चीज़ किया था यहाँ पे। ये आप देखेंगे तो एक 125 मिनट डिमांड जोन यहाँ पे भी था बैंक निफ्टी में, जहाँ से एक शार्प रैली हमको अपसाइड को देखने को मिली थी। इसी के साथ में कुछ ट्रेड हमने शेयर किए थे स्टॉक्स का, जिसमें कि पीआई इंडस्ट्री था, एक काफ़ी अच्छा मूव दिया था इसने भी मॉर्निंग में, जो कि अराउंड 4 to 5% अप था आज। एंड इसी के साथ हमने एक एल शेयर किया था। एल भी अभी पोजिशनल के रिगार्डिंग था ये, तो वो भी रनिंग है। एल का हो गया, पीआई इंडस्ट्री का हो गया, साथ में अंबुजा एंड जेके सीमेंट, ये कुछ स्टॉक्स हैं अभी जो हमको अच्छे लग रहे हैं। तो अगर आप भी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट से कोई भी कोर्स परचेस कर सकते हैं, एंड लाइफ टाइम ग्रुप एंड मेंटोरशिप एक्सेस आप जो है ले सकते हैं हमसे। एंड इसी के साथ लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोई अगर इंटरेस्टेड रहेगा तो वहाँ से परचेस कर सकते हैं हमारा कोर्स। Han peto ahí, ¿no? Han peto ahí, ¿no? एंड अगर किसी को फ्री में लर्निंग चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी हमने कुछ दिन पहले एक अपडेट दिया था कि लो वॉल्यूम्स की वजह से मार्केट में जो अभी प्रीमियम आपके डीके हो सकते हैं ड्यू टू बजट एंड स्टॉक रिजल्ट्स जो अभी चल रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि आईवी आपकी हाई रहती है एंड प्रीमियम एकदम से डीके होता है जैसे ही आपका रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर हमने ये अपडेट दिया था ग्रुप में भी। तो अगर किसी को ज्वाइन करना है तो इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं इस ग्रुप में। वहीं बात कर लेते हैं कि बजट के दिन क्या करने का है। सो एक बार ही हम निफ्टी का हिस्टोरिकल डाटा एंड जो बजट के दिन जो मूवमेंट आया था निफ्टी का वो कैसा आया था वो एक बार चेक कर लेते हैं। एंड साथ ही हम चेक कर लेते हैं कि किस टाइम पे कैसा सिनेरियो बनने पर हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये आपको एक दिखा देता हूँ निफ्टी का
चार्ट है एंड इस पे मैंने जो निफ्टी का डेटा निकाल रखा था, ये कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने मार्क किए हैं एंड ये डेटा है 2000 से। ये डेटा है आपका निफ्टी का एंड ये जो आप वर्टिकल लाइन देख रहे होंगे यहाँ पे, सो ये वो डेट है 2000 का, जब आपका बीजेपी की जो है सरकार यहाँ पे गवर्नमेंट आई थी एंड पोस्ट इलेक्शन आपका जो है यहाँ पे बजट आया था, यानी कि जो एवरी 5 ईयर्स में जो बजट आता है ये उसका डेटा है। तो उस टाइम पे जो निफ्टी में ये वाला जो वर्टिकल लाइन में इसको थोड़ा पीछे करता हूँ, तो ये वाला दिन था हमारा जब आपका बजट आया था। उस टाइम पे क्या था, 2000 में ये बजट आया था आपका फेब 2000 में। तो उससे पहले गवर्नमेंट थी आपकी बीजेपी की एंड उस टाइम पे अगेन बीजेपी की गवर्नमेंट ही आई थी। तो उस टाइम पे जो मूवमेंट आया था बजट के दिन वो आया था समवेयर अराउंड आपका, यानी कि मैं ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक का ही लेके चल रहा हूँ, बाकी उस बीच का जो वॉलेटिलिटी रहेगा मैं वो काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो उस दिन जो मार्केट में मूवमेंट आया था वो अराउंड 4% का आया था, जो कि नेगेटिव में था। एंड इसी के साथ में अगर मैं आगे चलता हूँ तो वो नेक्स्ट ईयर था आपका 2004 का। यह है 2004 का एंड यहाँ पे था आपका वो डेट 28 फेब 2005 का, यानी कि 28 ये वाला, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, पहले बीजेपी की थी एंड उसके बाद जो आई थी आपकी वो कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी। एंड उस टाइम पे जो मूवमेंट हुआ था मार्केट के अंदर वो अराउंड था आपका 2% अपसाइड का, यानी कि पॉजिटिव थी मार्केट उस टाइम पे। एंड देन उसके बाद आता है आपका 2009 का। तो ये वाला दिन आपका 2009 का एंड यहाँ पे जो गवर्नमेंट आपकी बनी थी जिसकी, वो थी कांग्रेस से लेके अगेन कांग्रेस में ही, यानी कि पहले गवर्नमेंट थी कांग्रेस की एंड उसके बाद कांग्रेस की दोबारा से बनी थी एंड वो आया था आपका 6 जुलाई को, यानी कि ये वाला कैंडल था। एंड इस टाइम पे जो मोमेंट था मार्केट में वो अराउंड था आपका नेगेटिव में 6% का, ठीक है। तो उसके बाद था हमारा 2014 का एंड उसमें जाके हम देखते हैं तो ये वाला हमारा डे था 2014 का एंड वो डेट था आपका 10 जुलाई, यानी कि ये वाला कैंडल। एंड उस टाइम पे क्या हुआ था, 2009 में जो था आपका वो कांग्रेस का था एंड उसके बाद अगेन बीजेपी अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, ठीक है। एंड उस टाइम पे जो मूवमेंट था उस दिन का वो था अराउंड आपका 0.2423 के अराउंड ये मूवमेंट था, यानी कि नेगेटिव में था। बट वॉलेटिलिटी उस टाइम पे बहुत काफ़ी थी, नेगेटिव में क्लोजिंग मिली थी उसके बाद। एंड मोमेंट जनरली होता ही है क्योंकि ये एक स्पेशल डे होता है जो कि बहुत मतलब कि 5 साल के बाद आती है एंड ये लॉन्ग टर्म बजट है जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये एक्सपेक्टेड रहता है कि वॉलेटिलिटी काफ़ी रहेगी। एंड उसके बाद जो आया था आपका वो आया था 2019 का एंड 2019 में जो गवर्नमेंट अगेन बनी थी वो बीजेपी की ही थी। एंड बीजेपी का बनने के बाद ये था आपका वो वाला दिन, यानी कि 5 जुलाई को ये वाला दिन। एंड इस टाइम पे जो मूवमेंट था आपका वो भी नेगेटिव में 1.3% का नेगेटिव मूवमेंट था निफ्टी का। तो अभी जो आ रहा है आपका अगेन 2024 का, वो भी अगेन बीजेपी की सीट है, यानी कि बीजेपी का ही गवर्नमेंट है, पहले बीजेपी था अगेन बीजेपी में ही आ रहा है। तो मोटा मोटा अगर मैं मान के चलूँ आपको ये बताऊँ कि अराउंड जो एक ऑन एन एवरेज जो होता है वो कितना दिया है निफ्टी मोमेंटम इस पूरे 4 से 5 साल के जो इलेक्शन का डेटा था उसके ऊपर आपका निफ्टी ने ऑलमोस्ट दिया था 2% के अराउंड मूव दिया था एवरेज, ठीक है। तो अगर वो मैं 2% लेके चलूँ तो यहाँ पे आ रहा है आपका ये लेवल है 24,000 का एंड अपसाइड का है आपका ऑल टाइम हाई, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ निफ्टी के सपोर्ट की, यहाँ पे निफ्टी कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, बैंक निफ्टी कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है इन केस कोई अगर बड़ा फॉल आता है तो निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक ये तो डिमांड जोन था जहाँ से ऑलरेडी निफ्टी चल चुका है यहाँ से, ठीक है। कल की बात करूँ मैं तो कल हमारे पास डाउन साइड के लेवल क्या हो सकते हैं, अप साइड में तो ऑल टाइम हाई पे है तो अप साइड का कोई भी लेवल नहीं है। तो इसमें डाउन साइड का अगर मैं लेवल बताऊँ आपको तो इसमें एक ये वाला रहेगा, यानी कि 23,900 से लेके
23,800 तक का, यानी कि प्लस 50 प्लस माइनस लेके चल सकते हैं इस रेंज में, ठीक है। एंड उसके बाद इमीडिएट सपोर्ट हमारे पास रहेगा डाउन साइड का 23,500 का, तो जो कि ये वाला जोन था हमारे पास डेली का, ये एक लेवल है। तो मैं नहीं मानता कि इससे नीचे मार्केट को जाना चाहिए, एंड स्पेशली इतना मूव आएगा भी नहीं, क्योंकि इतना मोमेंटम होता नहीं है जनरली बजट के दिन। जैसे कि हमने जो ये एक मूव देखा था 8% 9% का, जो एक किसमें स्पाइक आया था निफ्टी के अंदर इलेक्शन के दिन, तो इतना बड़ा कैंडल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ से कि इतना बड़ा कोई कैंडल बनेगा डाउन साइड या अप साइड में। बट इन केस अगर बनता भी है तो उनको बाइंग के लिए ही देखना चाहिए, बिकॉज आपको भी पता है इंडियन मार्केट जो है ग्रोइंग मार्केट है, एंड अभी कोई भी डाउन साइड में इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि मार्केट एकदम क्रैश कर जाएगा, जैसे लोग कह रहे हैं यहाँ पे अभी क्रैश करेगा करके। तो मेरा मानना है निफ्टी में ये वाला एक सपोर्ट लेवल है हमारे पास में, एंड अप साइड में ऑल टाइम हाई है, तो अप साइड में कोई लेवल है नहीं। अगर बात करो यहाँ पे बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में हमारे पास जो डेटा है यहाँ पे, ये डेली टाइम फ्रेम पे है हमारे पास में, एंड इसमें एक जोन मैं आपको बताऊँ इसमें निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, तो ये वाला एक 50,500 का है, जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमको एक डिमांड जोन मिल रहा है यहाँ पे, ये वाला एक लेवल है। एंड डेली टाइम फ्रेम पे ही हमारे पास में ये वाला जोन आ रहा है, यानी कि 50,000 का। सो ये एक सपोर्ट हम लेके चल सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि जनरली अभी जो बात हो रही है वो बजट में टैक्सेस के रिगार्डिंग हो रही है, एंड इसमें जो मोस्टली इफेक्ट होगा आपका फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर को ही होगा, ठीक है। अगर इन केस कोई भी आपका बजट में अप डाउन होता है टैक्सेस के रिगार्डिंग, तो हमको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए बैंक निफ्टी के ऊपर, क्योंकि निफ्टी में जो है आपका आईटी या मेटल या पीएसयूज, ये जो कंपनीज होती है वो उठा लेंगी। बट बैंकिंग में आपका हर एक मोस्टली बैंकिंग सेक्टर का ही जो है हैवी वेट होता है, तो अगर बैंकिंग में अगर कहीं गिरावट आती है तो बैंक निफ्टी सबसे पहले गिरेगा। तो आपको वॉच करना है ये लेवल, ठीक है। एंड अगर लोअर टाइम फ्रेम पर मैं देखूँ इसमें अगर कहीं जोन होगा हमारे पास में, तो सो यहाँ पे एक ये वाला जोन है हमारे पास 50,500 वाला। सो मोटा मोटा मैं लेके चल सकता हूँ कि 50,500 से लेके 50,000 तक का ये हमारे पास एक पूरा 500 का एक सपोर्ट रेंज है। तो इन केस अगर यहाँ पे हमको मिलता है कोई भी बाइंग का अपॉर्चुनिटी, तो हम यहाँ पे बाई करेंगे। एंड इसी के साथ अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो है ऑप्शन डेटा, तो उसमें क्या दिखा रहा है जनरली, ठीक है। तो कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, एंड अगर आप यहाँ पे डेटा देखते हैं तो अभी CMP पे चल रहा है निफ्टी 52,280 का, ठीक है। तो ये है आपका स्पॉट प्राइस, एंड अभी जो हैवी कॉल राइटिंग हो रखी है, कॉल राइटिंग सेम लेवल पे ही हो रखी है 52,300 पे, एंड उसके बाद 52,500, एंड उसके बाद आपका 53,000, यानी कि कॉल राइटर बहुत ज़्यादा है, यानी कि लोग यहाँ पे माइंडसेट बना के चल रखे हैं ऑलरेडी कि मार्केट जो है डाउन साइड ही गिरेगा। एंड साथ में हम पुट राइटिंग देखें तो पुट राइटिंग बहुत कम है 52,000 पे, एंड उसके बाद डायरेक्टली है 51,500 पे, यानी कि सीधे 500 का गैप है। बट यहाँ पे हम देखें तो इमीडिएट 200 पॉइंट्स 300 पॉइंट्स के बाद हमारे पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट कॉल राइटिंग हो रखी है। तो मेरा मानना है अगर बैंक निफ्टी को कुछ भी पॉजिटिव आता है, यानी कि बजट में कुछ भी पॉजिटिव आता है, तो ये सारे निकलने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले निकलेगा आपका 52,000 का जो कॉल राइटर है, क्योंकि ये ऑलरेडी बैठा हुआ है, एंड इसके ऊपर ही अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी 200 पॉइंट्स अप है। उसके बाद निकलने वाला है आपका 52,300 वाला, एंड अगर ये लेवल निकले तो ये भी नहीं बचने वाला है यहाँ से, ठीक है। तो ये भी जितना जल्दी हो सके अपना स्क्वायर अप करेंगे पोजीशन, बिकॉज एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन हमको पता है मोमेंटम कैसा रहता है, प्रीमियम में स्पाइक मारता है। एंड अब भी हो सकता है तो ट्रेड मत करना 11 से पहले 11-12 बजे के बाद ही करना, जब आपको क्लैरिटी आ जाएगी बजट कैसा आने वाला है, ठीक है। जहाँ पे लोग बियरिश हो रहे हैं, नाउ यू नो व्हाट टू डू। बात तो सही है